हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज का जो थंबनेल है वो देख के आपको एक बात तो पता चली होगी कि आज की वीडियो सच में दमदार होने वाली है। बहुत ही मोटिवेशन मिलने वाला है। इसमें मैं आपको बताऊंगा पिछले 4 साल की मेरी जर्नी, जो मैंने एक छोटा सा ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करा था, उससे मैंने क्या क्या चीज़ें अचीव करी और क्या पावर है एग्जैक्टली ई कॉमर्स बिजनेस की। अगर अगर आप भी आज की तारीख में ई कॉमर्स बिजनेस करते हो तो आने वाले 2 से 3 साल में आप कहाँ तक पहुंच सकते हो, सारी चीज़ों के ऊपर मैं आज आपको खुलासा करने वाला हूँ। आखिर कितना पैसा है एक घर में ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के बाद, आप कितना कमा सकते हो, कितना पोटेंशियल है, क्या ग्रोथ है, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने वाले। तो चलो सबसे पहले देखेंगे मीशो के ऑर्डर कितने और फिर डायरेक्ट अपने मेन पॉइंट के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, जिसमें मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल देने वाला हूँ। आज से 4 साल पहले 2022 में मेरी भी एक छोटे से ई कॉमर्स बिजनेस की शुरुआत हुई थी और इन 4 सालों में हमने क्या क्या अचीव किया है देखोगे तो आपके भी होश उड़ने वाले हैं। तो चलो ऑर्डर देख लेते हैं पहले। चलो गाइस, हम आ गए ऑर्डर वाले सेक्शन में। होल्ड में 3 ऑर्डर अटके हुए, पेंडिंग में हमारे 89 ऑर्डर्स आ चुके हैं। जो डिस्पैचिंग वाला हमारा काउंट है, रेडी टू शिप में 305 पार्सल हमें सिंगल पैनल के डिस्पैच करने हैं। साथ में होम एंड किचन की बात करूँ तो वहाँ पे 40 से 50 ऑर्डर डेली बेसिस पे आते हैं, तो लगभग मोटा मोटी 350 पार्सल है। साथ में फ्लिपकार्ट के आज कोई भी नहीं है, आज पता नहीं है सारे पार्सल जो है ना फ्लिपकार्ट के वो गए भाई अपकमिंग में, मतलब कल के दिन में वो शेड्यूल हो जाएंगे और वहाँ पे भी 70 से 80-90 पार्सल डेली बेसिस पे काउंट होता है। तो चलो ये तो हो गई भाई हमारे धंधे की बात। अब जैसे ये पैक हो जाएंगे हम सारे पार्सल यहाँ से डिस्पैच कर देंगे। लेकिन आज से 4 साल पहले 2022 में अगर मैंने ई कॉमर्स बिजनेस की शुरुआत नहीं करी होती तो आज मैं कहाँ होता, क्योंकि 2022 में मैंने मेरा ऑफलाइन का काम जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया था और समझ में नहीं आ रहा था भैया क्या करूँ क्या नहीं। और वो टाइम पे ना मेरे पास एक ही ऑप्शन था, वो था ई कॉमर्स बिजनेस, जिसमें मुझे फ्रीडम मिल रहा था कि मेरे को ना ही कोई प्राइम लोकेशन चाहिए थी, ना ही मेरे को ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। बेसिक प्रोडक्ट के साथ, बेसिक इन्वेस्टमेंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ जो एज इट इज़ मेरा घर है वहाँ से मैं धंधा स्टार्ट कर सकता था। अब गाइज ये जो पिछले 4 साल है ना, इसमें मैंने एफर्ट्स तो बहुत लिए, खुद की लर्निंग भी बहुत बढ़ाई, खुद के ऊपर काम किया, ई कॉमर्स बिजनेस को समझा अच्छे से, क्या प्रोडक्ट लगते हैं, कौन से प्रोडक्ट आपको बेचने चाहिए, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करना चाहिए, क्लेम कैसे प्रोसेस करने चाहिए, रिटर्न कैसे, बहुत सारी चीज़ें होती है ई कॉमर्स बिजनेस में सीखने के लिए। तो वो सारी चीज़ें सीखी और इसमें मैंने क्या कमाया वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी लाइफस्टाइल जो है वो अपग्रेड करी। भाई मेरा पहले से ही सपना था कि इंटरनेशनल मेरे को टूर करनी थी, तो एक नहीं 2 टूर मैंने करी। वियतनाम गया था मैं, उसके बाद थाईलैंड भी गया था। इसके बाद भाई मेरे को गैजेट का बहुत शौक है कि मेरे को एक स्मार्टफोन में पहले से अच्छा यूज़ करता था, लेकिन बाद में फाइनेंशियल 2020 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया ना कोविड की वजह से, ऑफलाइन मार्केट में पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था। उसके बाद स्टेबिलिटी बची नहीं थी, लेकिन वही टाइम ऑनलाइन बिजनेस में स्टेबिलिटी भी थी और हर साल ना ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी मिल रही थी। तो भाई सब मैंने ई कॉमर्स बिजनेस की शुरुआत कर ली। अब शुरुआत करने के लिए ना बेसिकली आपको 2 ही चीज़ों की ज़रूरत लगती है, एक है जीएसटी नंबर और एक है बैंक खाते में आपका अकाउंट होना सेम नाम से। जो जीएसटी नंबर में आपका नाम है वही नाम से आपको बैंक खाता लगेगा। इन बेसिक चीज़ों के साथ कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ, आपके पास 5-10 प्रोडक्ट के एसक्यू है, उसके साथ भी आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं लगती, ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। मैंने जब भी, मुझे आज भी याद है, स्टार्ट करा था तो 15 से 20 हज़ार के मैंने स्पेशल ई कॉमर्स के लिए कुछ प्रोडक्ट ट्रायल के लिए लाए थे। फिर जैसे जैसे आइडिया आ गई वैसे वैसे मैंने प्रोडक्ट भी चेंज करे, उनकी क्वांटिटी भी बढ़ाना स्टार्ट कर लिया। तो जब मैंने ना स्टार्टिंग में ऑर्डर इतने खास नहीं आते थे, मुझे याद है थोड़े बहुत ऑर्डर्स आते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हो गया, ऑर्डर फ्लो हमारा बढ़ने लगा। डेली बेसिस पे मुझे 30 ऑर्डर आने लगे, कभी 25 आने लगे, कभी 40 आने लगे, ऐसे ऑर्डर्स आने लगते थे और मैं प्रॉफिट बुक करता रहा। तो जब मैंने पहले ही स्टार्टिंग में कुछ महीनों में काम करने के बाद मेरे को लगा भाई मैं थोड़ा बहुत पैसा कमाने लगा हूँ, तो वो टाइम मैंने सबसे पहली जो चीज़ ली ना, सोचो आप क्या ली रहेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो देखो भाई साहब, यही है वो चीज़ जो मैंने सबसे पहले ई कॉमर्स के पैसे से बाय करी, एक कंप्यूटर। क्योंकि वो टाइम मेरे पास एक अच्छा कंप्यूटर था नहीं, तो मैंने ये 80,000 का फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में कैश में एक कंप्यूटर ले लिया, जिसमें ये 2K का स्क्रीन भी आ गया और सीपीयू भी आ गया हाई कॉन्फ़िगरेशन का। अब भाई साहब ये कंप्यूटर लेने के बाद ना मैंने और एक सेकंड गैजेट लिया। सबसे पहले ना मैं आपको गैजेट गिनवाने वाला, उसके बाद मैंने प्रॉपर्टी में क्या इन्वेस्ट किया है, कौन सी प्रॉपर्टी बाय करी है, ये सारी चीज़ें आप सुनोगे ना तो डेफिनेटली बोलता हूँ भाई आपको तो भाई झटका लगने वाला है। आपको भी पता चलेगा कि ई कॉमर्स बिजनेस की क्या पावर होती है। तो देखो
उसके बाद जो है ना मैंने सेकंड गैजेट ले लिया, वो है स्मार्टफोन S23 बाय किया। वो टाइम मेरे पास था सैमसंग का नोट 10 प्लस, लेकिन काफ़ी पुराना हो गया था, उसके डिस्प्ले के ऊपर लाइन आ गई थी, तो मेरे को और एक फ़ोन की तो नीड थी, तो 70,000 का मैंने S23 बाय कर लिया। उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट गैजेट किया ना, वो लिया जिस फ़ोन से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, वो फ़ोन लिया मैंने फोल्ड, हाँ सैमसंग का ये कौन सा है, हाँ सैमसंग फोल्ड 5 है ये। 256 लगभग 1,40,000 रुपये का ये फोल्ड का फ़ोन है, वो मैंने बाय किया। उसके बाद जो चौथा गैजेट जो है ना, वो भाई साहब मैंने बाय किया, ये देखो सैमसंग का बुक 5 प्रो 360 स्क्रीन टच वाला जो आता ना, 1,70,000 रुपये का मैंने लिया। ये लास्ट ईयर 2025 में लिया, लेकिन ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। सैमसंग के आप सारे प्रोडक्ट ले लेना, कि भूल के भी सैमसंग के लैपटॉप मत लेना, बहुत ही घटिया एक्सपीरियंस है। लास्ट ईयर मैंने ले लिया, कैश पे लिया, ईएमआई पे बात चलती नहीं है ई कॉमर्स वालों की, डायरेक्ट कैश में लेते। ये मैंने कैश में लिया 1,70,000 दे के, और 1 साल ऊपर 1 महीना हो गया और इसका मदरबोर्ड जो है ना अपने आप भाई बंद हो गया। मैंने सैमसंग के एग्जीक्यूटिव को बुलाया, तो भाई बोलता है ये वारंटी में है नहीं, इसका आपको लगभग 70 से लेके 80,000 रुपीज़ का मदरबोर्ड है, वो खर्चा आएगा। मैं बोला भाई फिर क्या मतलब, इसको रिपेयर करके भी मतलब ही नहीं है ना ये चीज़ को, इतना खर्चा आता है। मतलब एकदम घटिया क्वालिटी है सैमसंग के लैपटॉप की, तो भूल कर भी सैमसंग के लैपटॉप जो है ना वो लेना मत। सो गाइज अभी तक जो मैंने आपको बताया, ये बड़े बड़े गैजेट्स जो है वो तो मैंने बाय कर लिए। छोटे मोटे जैसे कि भाई एलईडी पैनल, ये सब चीज़ें तो मैंने बाय ऑलरेडी करी हुई है, वो तो मैं आपको गिनती में ले ही नहीं रहा हूँ। लेकिन जो बड़ी चीज़ है ना, जो हर किसी का सपना होता है, एक अच्छा लैपटॉप, एक अच्छा स्मार्टफोन, वो चीज़ें मैं आपको गिनवा रहा हूँ। और आज मैं और एक नई चीज़ जो है वो बाय करने के लिए जा रहा हूँ, जो कि मेरा सपना है भाई, वो मेरे को लेना है PS5 लेना है। लेकिन PS5 लेने के लिए मेरे पास ना वो PS5 चलाने के लिए जो टीवी चाहिए 4K वाला, वो 4K वाला टीवी नहीं है घर पे टीवी, लेकिन छोटा है, लार्ज डिस्प्ले वाला टीवी नहीं है। तो आज मैं सबसे पहले बाय करूंगा 75 इंचेस का टीवी, जो लगभग 90,000 रुपीज़ का टीवी है, तो वो बाय करने वाला हो, तो वो एक एड ऑन हो जाएगा। PS5 भी आज मेरे को बाय करना था, लेकिन कहीं पे स्टॉक नहीं मिल रहा है। 70,000 रुपीज़ पे करके भी वो मेरे को स्टॉक मिल नहीं रहा है, इसके वजह से वो होल्ड पे। जैसे स्टॉक अवेलेबल हो जाएगा, PS5 भी अपन बाय करने वाला है, पूरा एक गेमिंग जोन में मेरे घर पे बनाने वाला हूँ। तो चलो ये चीज़ें हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इन्वेस्टमेंट क्या करा, पिछले 4 साल में मैंने प्रॉपर्टी क्या क्या लिए। तो यहाँ पे मैं वीडियो लगा रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने रिसेंटली कुछ साल पहले, मतलब 2 साल पहले की बात है, मैंने फार्म हाउस बाय करा था भाई। 50 लाख रुपए का फार्म हाउस कैश में मैंने बाय करा था। लोगों को लोन लेने पड़ते, हमने कैश में करा, क्योंकि लैंड है ना, वो आपको लोन पे नहीं मिलती है, उसको आपको कैश ही देना पड़ता है। तो हमने वो कैश पे 50 लाख रुपए का फार्म हाउस किया, उसके ऊपर घर बनाया अच्छे से अभी, और हर महीने आज भी उसके ऊपर ना 10 से 15,000 रुपया एक्सपेंसेस आता है, उसका केयरिंग करने में, नए नए पौधे लगाने में, पानी, नई नई चीज़ें। अभी वहाँ पे भी एक एलईडी पैनल लेना है छोटा, वो वहाँ पे लगाने के लिए। तो ऐसे कुछ ना कुछ भाई साहब छोटे मोटे खर्चे रहते हैं, कैमरा लगा दिया, सोलर पैनल लगा दिए, बहुत खर्चे होते हैं। तो ये है कि ना ऐसी प्रॉपर्टी होती है ना, जहाँ से आपको आउटपुट कुछ नहीं मिलता है, बस शौक के लिए आपको उसके ऊपर एक्सपेंसेस करने पड़ते, तो वो भी एक खर्चा बढ़ गया। इसके बाद आप ये जो देख रहे हो जहाँ पे मैं बैठा हूँ, आज से 4 साल पहले इसके बगल वाला जो फ्लैट था ना, वहाँ पे मैं किश्तों में मैंने घर लिया था, हर महीने 10,000 रुपया रेंट देता था। लेकिन जब ई कॉमर्स चालू किया ना, तो भैया ये फ्लैट इसके बगल का बिकने के लिए आ गया, ये भी बाय कर लिया, तो ये भी कैश पे ले लिया भाई। ये चीजें होती है ई कॉमर्स बिजनेस की। इसके बाद गाइस जो मैंने प्रॉपर्टी ली है ना, ये जो देख रहे हो ना मेरा ऑफिस, आज से 4 साल पहले इसके बगल का जो फ्लैट था, वहां पे मैं रेंट पे रहता था, हर महीने 10,000 रुपया किश्ते देता था मैं लैंडलॉर्ड को। और ई कॉमर्स बिजनेस चालू करने के बाद 2025 में ये वाली प्रॉपर्टी बिकने के लिए आ गई। इसके बगल का ये प्राइम लोकेशन में है बिल्डिंग, मेन मार्केट में, ये फ्लैट भी मैंने बाय कर लिया। अगर मैं वही 2022 में ई कॉमर्स बिजनेस नहीं कर पाता ना, तो भाई हर छोटी से छोटी चीज़ भी है ना लेने के लिए मुझे सोचना पड़ता था। आजकल लोग ना आईफोन तो ले लेते हैं भाई 17 प्रो मैक्स, लेकिन लेते कैसे, किश्तों पे लेते, ईएमआई पे लेते। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस करोगे ना, तो भाई ईएमआई वाली बात होती ही नहीं है। इसके बाद एक और चीज़ आपको बताता हूँ, हम लोगों को ईएमआई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम लेते हैं सारी चीज़ें कैश में लेते हैं। लेकिन कैश में किस तरह से लेते हैं, उसका भी एक बेनिफिट आपको मैं बताता हूँ। अब गाइस जो हम कैश पे लेते हैं ना, तो कैश मतलब नगद नहीं होती भाई, ये ऑनलाइन पेमेंट होता है। वो कैसे होता है भाई, क्रेडिट कार्ड से। इसके भी आपको मैं बेनिफिट दिखाता हूँ। देखो ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो या कुछ भी हो, तो मेरे पास एसबीआई का कार्ड होता है। मेरे पास सैमसंग के कुछ प्रोडक्ट बाय करने होंगे, तो भाई उसके लिए मेरे पास सैमसंग का कार्ड है, जिसके ऊपर मेरे को 10% का डिस्काउंट मिलता है। ऐसे अलग अलग यूटिलिटी बिल हो गया, तो उसके ऊपर ये वाले कार्ड है। ट्रैवल करना है, फॉरेक्स जीरो चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास कैफिया का है।
उसके बाद अगर मेरे को यूपीआई से पेमेंट करना है और गोल्ड कमाना है ना, हर पेमेंट के ऊपर गोल्ड, तो भैया हम ये करते हैं, यूनी का कार्ड यूज करते हैं। तो ऐसे मल्टीपल क्रेडिट कार्ड जो है ना, जब आप ई कॉमर्स बिजनेस करते हो, आपके ट्रांजैक्शन जो है ना भाई करोड़ों में हो जाते हैं ना, तो ये अपने आप आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे आज मैं टीवी बाय करने वाला हूँ तो एसबीआई का कार्ड यूज करूंगा, 30 डेज की क्रेडिट मिलेगी, लेकिन 30 डेज में जैसे ड्यू डेट आती है उसी टाइम पे हम लोग पेमेंट क्लियर करते हैं वन शॉट, चाहे वो 1 लाख रुपए का हो, 4 लाख रुपए का हो, वन शॉट क्लियर करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप दूसरी साइड देखोगे ना, कुछ जॉब वाले रहेंगे जिनके पास भाई पैसे की तंगी होती है, वो टाइम वो जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं वो क्या करते हैं, अपने महीने के एक्सपेंसेस जो रहते हैं ना उसे ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं और उस पर आपको 20% 25% का इंटरेस्ट रेट लगता है। और हम लोगों को क्या मिलता है, हम लोगों को इसमें पॉइंट्स मिलते हैं जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं कूपन लेने में, कोई कोई ऑफर्स मिलती है, फ्री वाउचर मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं, बैंक डिस्काउंट रहते हैं। तो आपका है ना अगर धंधा बढ़िया रहेगा ना तो इन जैसे ऑफर आप भी ले सकते हो। भाई साहब अभी है ना एक और मजेदार चीज होगी है, वो क्या है, देखो मैंने जैसे आपको बोला ना कि मेरे पास कैपिया का क्रेडिट कार्ड है जिसकी जो क्रेडिट लिमिट थी ना 4 लाख रुपीज की थी, और अभी जस्ट मुझे ना एक नोटिफिकेशन आया था कि मेरा अपग्रेड आ गया है, लिमिट का अपग्रेडेशन में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो आपके सामने ये मेरे को एक नई लिमिट जो है ना वो स्कैपिया ऑफर कर रहा है। जैसे मैं अभी इसे क्लिक करूंगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ, रुको देख लो भाई साहब, ये यहाँ पे व्यू योर न्यू लिमिट्स, ये मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देखो प्रीवियसली 4 लाख से 5 लाख होगी, 1 लाख रुपए बढ़ गया, क्योंकि हमारा एक्सपेंसेस भी उसी तरह का होता है, यूटिलाइज भी हम क्रेडिट कार्ड को उसी तरह से लेते हैं, इसके वजह से लिमिट भी बढ़ रही है। सो गाइज ये होती है ई कॉमर्स बिजनेस की पावर। जाते जाते बस एक ही चीज कहूंगा, अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस करना है ना तो उसकी शुरुआत आपको आज अभी इसी समय से ही करनी पड़ेगी। बस आप सोचते रहोगे, वीडियो देखते रहोगे तो भैया कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, कोई भी अचीवमेंट आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको अपने सपने पूरे करने तो उसकी शुरुआत आपको आज से ही करनी पड़ेगी। बस अभी मैं जाने वाला हूं टीवी लेने के लिए, क्योंकि आज है इंडिपेंडेंस, 15 अगस्त के दिन ये वीडियो शूट कर रहा हूं। और जिस तरह से 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत, हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया है, उसी तरह से आज भी हमारे बहुत सारे युवा है या बहुत सारे लोग जो है ना वो अभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो उनके लिए एक ही चीज कहूंगा, आपको अगर इंडिपेंडेंट होना है तो भैया कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। और सबसे बेस्ट शुरुआत जो है ना वो है ई कॉमर्स बिजनेस, जो मिनिमम लागत के साथ आप अपने घर से भी कर सकते हो। बाकी लर्निंग की रही तो वो तो आपका भाई है जो आपको कोर्स प्रोवाइड कर सकता है। यहां पे व्हाट्सएप पे नंबर दे दिया है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो भैया ये कोर्स आप देख लेना, एक बार मैसेज कर देना, हमारी टीम आपको रिवर्ट बैक कर देगी। और इस कोर्स में ना आपको A to Z लर्निंग मिलने वाली है। तो डिटेल में जानने के लिए एक बार मैसेज कर दीजिए। बाकी आज की इस वीडियो को अपन यहीं तक रखते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे हमारे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।